भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। भागलपुर में पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ। डीएम अलंकृता पांडे ने स्वयं बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। बारिश के कारण नहीं पहुंच सके राज्यपाल और कृषि मंत्री। वीडियो कॉलिंग के जरिए राष्ट्रीय आम समागम के समापन समारोह में लिया हिस्सा। ज्योति कला केंद्र चंपानगर में लोक नाट्य डोमकच की भावपूर्ण प्रस्तुति। सरकारी पोखर पर अवैध कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। जमीन विवाद में पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, 11 नामजद, 1 गिरफ्तार। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सदर अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने किया। अभियान की शुरुआत करते हुए डीएम ने खुद कई बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। मैम थोड़ा सा मैम। हाँ बहुत अच्छा, स्मार्ट है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। वे कहती हैं, जी मैं सभी जो भागलपुर की जनता है उससे यही अपील करना चाहूंगी कि जो भी 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाएं। 2 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और घर घर पर आपकी टीम जाएगी। और यदि कहीं पर टीम नहीं भी जाती है तो जो कंट्रोल रूम है उस पर आप फोन करके बता सकते हैं। यदि आपके घर पर टीम नहीं आई है उसको तुरंत भेजा जाएगा। और कंट्रोल रूम का नंबर जो है वो कृपया आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। प्रेस ब्रीफ में भी हम लोग देंगे। और सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि किसी भी भ्रामक तथ्यों के चक्कर में ना पड़े और पल्स पोलियो अपने बच्चे को जो भी 5 वर्ष से छोटे हैं जरूर पिलाएं। थैंक यू मैम। 24 घंटे काम करें जी कंट्रोल। जी थैंक यू। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला का समापन समारोह किया गया। इस मौके पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल, विधायक रोहित पांडे, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल और पीरपैती विधायक मुरारी पासवान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समापन समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और कृषि मंत्री विजय सिन्हा को शामिल होना था, लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ सका। इसके बाद राज्यपाल और कृषि मंत्री ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में देश भर से आए किसानों, वैज्ञानिकों और आम उत्पादकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय आम समागम के दौरान आम की अलग अलग किस्मों, आधुनिक खेती की तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। समारोह में आम उत्पादन को बढ़ावा देने और बिहार को आम की खेती के क्षेत्र में आगे ले जाने पर जोर दिया गया। शहर के चंपानगर स्थित ज्योति कला केंद्र में लोक संस्कृति, लोकगीत एवं लोक नाट्य की जीवंत छटा देखने को मिली। प्रसिद्ध रंगकर्मी राजेश कुमार झा के निर्देशन में पारंपरिक लोक नाट्य डोमकच का प्रभावशाली मंचन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रंगकर्मी कपिल देव रंग, सेवानिवृत्त शिक्षक रघुनंदन झा, ज्योति कला केंद्र के प्राचार्य चंचल कुमार, नाटक के निर्देशक राजेश कुमार झा, सह निर्देशक संगीता झा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रस्तुत नाटक में राजेश कुमार झा, मोनिका कुमारी, महेश शाह, अर्चना कुमारी, जयंत जलद एवं सौरभ कुमार ने सराहनीय भूमिका निभाई। संगीत पक्ष भी अत्यंत प्रभावशाली रहा। हारमोनियम पर कपिल देव कृपाल, नाल पर कृष्ण मंडल तथा लोक गायन की प्रस्तुति रूपम कुमारी ने दी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि डोमकच बिहार, झारखंड और मिथिला अंग क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक लोक नाट्य एवं लोक नृत्य है। इसका मंचन मुख्य रूप से विवाह समारोह के दौरान किया जाता है।
जगदीशपुर प्रखंड के सैनो मौजा स्थित सरकारी गैर मजरूआ भटोखर पोखर पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने अधिकारियों को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में ग्रामीण जानकारी देते हुए कहते हैं, इस सरकारी तालाब सैनो मौजा में जो है उसको भूमि माफिया द्वारा अतिक्रमण कर इसमें प्लॉटिंग किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। ये जो है कि खतियान के साथ छेड़छाड़ कर जो है कि खाता चेंज कर, पहले खाता 261 के अंतर्गत आता था और खेसरा 34 और 35, 634 और 635 जो कि सरकारी तालाब है। वर्तमान में स्वरूप भी जो है वहाँ का सरकारी तालाब है और 1905 के खतियान में भी जो है गैर मजरूआ खतियान है और सरकारी तालाब उसमें दिया हुआ है। इसके बावजूद भी 184 को निर्मित किया गया है खतियान में। अभी लेखागार से जब खेसरा निर्देशक को देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 261 खाता के अंतर्गत 633, 634 और 635 आता है। क्या चीज़ तालाब दर्शाता है? हाँ, वो 261 जो है सैनो मौजा में खाता बिहार सरकार है, 261 खाता, इसमें कि 633, 634 और 635 तीनों आता है। अब 2 गो इसमें जो है कि किस्म तालाब दिया हुआ है और खतियान जो है कि खतियान में जो है जो नकल हम निकलवाए हैं वो खतियान पे जो है कि कटिंग किया हुआ है, छेड़छाड़ किया हुआ है। खतियान के साथ साफ साफ दिख रहा है इसमें। ये जो है कि सर्टिफाई कॉपी हम निकलवाए हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है खेसरा 635 गैर 261 खाता गैर मजरूआ बिहार सरकार खेसरा 635 इसमें दिया हुआ है पोखर 1 एकड़ 63 डिसमल और दूसरा दिया हुआ है इधर 634 इसमें भी पोखर है 83 डिसमल। ये रिविजनल सर्वे खतियान में है, इसको जबकि काट दिया गया है अभी वर्तमान में। और दूसरा बात है कि आप पूरा प्रखंड का हमने जलकर सूची निकाला जगदीशपुर प्रखंड का, जिसमें कि 12 नंबर पे इस पे दिया हुआ है भटोकर पोखर, खाता 261 खेसरा 635 में आता है। इसमें साफ साफ 1800 रुपया सुरक्षित जमा राशि है। कब तक इसमें तक? ये 2022-23 से 2026-27 तक ये बंदोबस्त है। किसके द्वारा होता है ये चीज? ये सीओ के द्वारा ही किया जाता है बंदोबस्त, मत्स्य पदाधिकारी। वो तो प्राइवेट है ना तालाब अगर प्राइवेट है तो ये फिर कैसे दिया गया सीओ के द्वारा? अंचलाधिकारी के द्वारा अंचलाधिकारी के दिया गया है। 27 तालाब स्पष्ट है कि भूमाफिया द्वारा भूमाफिया के द्वारा सरकार अवैध कब्जा करके उस तालाब के स्वरूप को बदलना चाह रहा है। हम लोगों का मांग है जैसे पुनः 1905 से वो किस्म पोखर था, अभी तक उनको किया जाए, चूँकि वो तालाब से अभी भी पोखर ही है। अभी क्या कार्य किया जा रहा है? भूमाफिया द्वारा पहले उसका बांध को जो है न काट कर वो लोग मिलाना चाह रहा है, फिर किसी दिन वो रुक जाता है 6 महीना 4 महीना, और फिर किसी प्लॉटर को बिचौलिया को गांव में मिला लिया और उसके बाद उस पर अतिक्रमण किया जाता है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए कथित जानलेवा हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जगदीशपुर थाना में आवेदन देकर 11 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घायल मनोज पासवान के परिजनों ने बताया कि परिवार का जमीन विवाद कई वर्षों से चल रहा है। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर उनके चाचा ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर मनोज पासवान और उनके पुत्र पर लाठी डंडों से हमला करवा दिया। सुनिए परिजन क्या कहते हैं। तारीख का है और 12 तारीख को मतलब जमीन के विवाद में हुआ था। जमीन के विवाद के कारण में पहले मेरा भाई को मारा गया, उसके बाद में ब्लड निकल गया उनका, उसके बाद में वही पट्टी उट्टी कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। उसी बीच में मेरा पापा के ऊपर में वो अपना मेरा चाचा का जो साला लोग है सब पूरा बाहर से मंगा के रखे थे और सब मिल के मेरा पापा को मारे और बुरा मार के छोड़ दिए। वो गिरा हुआ था जो मेरा 4 व्हीलर से आया था, वो लोग सब मिल के। फिर उसके बाद मारने के बाद क्या किए? मारने के बाद में हम लोग गए थाना, डायरेक्ट थाना जाने के बाद में वहाँ पे जब थाना प्रभारी बोले कि पहले आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, उसके बाद में आप मेरे पास आइए।
आपका घर कहाँ? मोहम्मदपुर। थाना जगदीशपुर। जी जगदीशपुर बोला कि हॉस्पिटल ले जाइए। हाँ, जगदीशपुर में बोले कि पहले थाना वाला बोले कि पहले आप हॉस्पिटल में लेके जाइए, बाकी हम अपना। वहाँ से फिर कब आए यहाँ मायागंज? उसी दिन आ गए, 12 तारीख को यहाँ पे मायागंज का। 12 तारीख से यहाँ जी काम चल रहा है। जी तो आवेदन दिए थाना पे? आवेदन दे दिए हैं। 11 आदमी का है। कितना गिरफ्तारी हुआ? उसमें गिरफ्तारी एक हुआ है। एक गिरफ्तारी। जी